लास्ट क्लास में क्या हुआ था? फंक्शन रेंज कर लिया तुमने? अच्छा, सॉरी, अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए। डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना? वाह, आई फॉरगॉट। डिफरेंशिएशन में को इम्प्लिसिट करा दिया मैंने। इम्प्लिसिट आज होना था। स्टार्ट कराया था? तुम लोगों ने किया है, नहीं करा है स्टार्ट? और ऑल राइट। इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है? यू कांट राइट y इन टर्म्स ऑफ x, दे आर इंटरमिक्स्ड। लाइक यू हैव एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 10 प्लस xy। तो इसमें प्रॉब्लम हमें ये आएगी कि वी कांट राइट y in terms of x, they are intermixed. So when you have y in terms of x only, it's called explicit function. जो हमने अभी तक डेरिवेटिव्स किए थे उसमें इट वाज एक्सप्लिसिट। तुम्हारे टेस्ट का वो डिसाइड होगा कब टेस्ट देना है, क्या होगा? मैम से बात हो गई? एप्टीट्यूड मैथ्स का टेस्ट कब कब होगा? कुछ डे डिसाइड हुआ है? अच्छा, तो ऑल्टरनेट होगा ना फिर, अब फिर मैथ्स होगा फिर। वो तो बीच में कभी एकेडमिक कर लेंगे उसको। So implicit में when you differentiate x and y both are variables, x is independent variable because x can take its value independently. y की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। वैल्यू ऑफ y would depend upon x। तो मैंने ये बताया होगा लास्ट क्लास में कि अगर हम वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को फॉर अ मोमेंट x अज्यूम करो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर y का दोबारा dy बाई डी एक्स। ठीक है? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। बाकी सारा सेम रहेगा। जैसे कि मैं इसी को डिफरेंशिएट अगर करूं तो क्या आंसर आएगा? बातें बंद करो, अब काम ज्यादा बातें कम। इट इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3xy। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो बेधड़क। तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे देन यू नीड टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल समवेयर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3 कॉमन ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, एंड 10 का डेरिवेटिव 0 हो गया, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा। लिख लो एक बार इतना। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट, वी हैव टू डिफरेंशिएट द एंटायर इक्वेशन, एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, प्लस वाई क्यूब एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। Here also you take minus 3 common, x as it is, y का डेरिवेटिव, y as it is, x का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा। राइट साइड में x as it is, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव with respect to x. So wherever you can apply product rule, you have to do that. अब क्या होगा नेक्स्ट? वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या करोगे? 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डोंट फर्गेट टू राइट डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये 1 हो जाएगा। After that, you can bring all the terms containing dy by dx on left side and all other term on the right side, and you find dy by dx.
So that is how you find dy by dx. अब एंड में हम क्या करेंगे, dy by dx की टर्म लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और बाकी सारे टर्म्स राइट में. So all these terms on the left side, you take dy by dx common. 3x square y square minus 3x. ये टर्म इधर आ जाएगी minus 2xy. Y square was on the right side. ये टर्म on the right side जाएगा minus 2xy cube. This term will go on the right side. So plus 3y. और फिर इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे. That is your dy by dx. So implicit function में this is how you find derivatives. खाना से पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था ना, सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए ना तुम लोगों ने. अगर नहीं करोगे तो अपना नुकसान कर रहे हो. हम्म. मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में. नहीं करोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान है, क्योंकि टेस्ट में तो ही आएगा अभी. पेज 5. क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 कर लो. 6 कर लो. एट्थ, 12. एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, इट इज यूआईपी क्वेश्चन. वीआईपी तुमने पढ़ा होगा, ये यूआईपी है. क्वेश्चन 3 भी यूआईपी है. क्वेश्चन 5 तो अल्ट्रा अल्ट्रा है, यूयूआईपी क्वेश्चन. बोर्ड में 17 बार आ चुका है, कंपार्टमेंट में 12 बार आ चुका है. एंड 6 क्वेश्चन. सिर्फ ये क्वेश्चन करने हैं, बाकी घर पे करेंगे. ऑल दीज आर इम्प्लिसिट फंक्शंस. कर लो. कौन कर रहा है बोर्ड पे? किरण, आ जाओ. जल्दी आओ. तुम ही आशा की किरण हो. गरिमा तो नाराज हो गई मेरे से, वो करती नहीं बोर्ड पे अब. फिर भी उसको करना पड़ेगा. तुम्हारा नाम गरिमा है तो करना तो पड़ेगा, सबको करना है. उसमें कोई बात नहीं, अब सबको बुला रहा हूँ मैं अब. ठीक है, आओ. क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट था? फर्स्ट? नहीं, फर्स्ट पार्ट था. थर्ड पार्ट करो चलो. कर दो, वरना वो शना वो कर देगी. तुम्हारा मन है ना बोर्ड पे लिखने का?
ये तो इजी वाला क्वेश्चन है। इतना इजी मैं भी कर दूं? और कल तो टेस्ट है तुम्हारा फिजिक्स का। अच्छा, फ्राइडे। आ रही हो ना? नहीं आओगे तो घर पे टेस्ट आ जाएगा तुम्हारे। सो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स एंड वाई आर मिक्स्ड। सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, पूरी इक्वेशन को कर दो इकट्ठा। डी बाई डी एक्स ऑफ द एंटायर इक्वेशन। इसको ऑफ करके झोले में रख दो। ये तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो इफ यू वांट, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना, लेकिन जहाँ पे एक्स एंड वाई दे क्लब टुगेदर, अप्लाई प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स वाई स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ प्लस। हाँ हाँ, राइट राइट, प्लस। बट हियर यू नीड टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। हम्म। लिख लो एक बार, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट रूल में देयर इज अ प्लस साइन इन बिटवीन, किसी को भी वी किसी को भी यू लिख सकते हो। इट वोंट मेक अ डिफरेंस। हाँ ठीक है। यू वी डैश प्लस वी यू डैश। हम्म। इसका मतलब ये हुआ तुम घर में प्रैक्टिस नहीं हुई है क्वेश्चंस की। 2x प्लस वाई कैसे हो गया ये? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई तो एज इट इज आएगा ना। फिर तो प्लस वाई क्यों आ रहा है? तो मल्टीप्लाई होता है ना वो तो। ये तो मल्टीप्लाइड है ना। वन फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव द अदर। तो जब तुम उसको करोगी, वाई लिखो, वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मल्टीप्लाई होगा भाई। तुम तो हार्ट अटैक दे रही हो मेरे को। खिड़की खुली, नीचे कूद जाऊंगा मैं ऐसे, दोबारा ऐसे बोला। हाँ देन, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अरे y इज a वेरिएबल, dy बाई डी, यू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एंड वेयर इज x नाउ? x भी तो आएगा साइड में। अरे एक्स स्क्वायर तो आएगा ना, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया ना। फिर तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखोगी? मतलब यू नॉट प्रैक्टिसिंग एट ऑल। इट शोज कि कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो टेस्ट होने वाला है उसमें तुम्हारा क्या हाल होगा। चलो ठीक है, कर देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट करो, एक्स वाई स्क्वायर करो अब। सी व्हेन यू डिफरेंशिएट वाई स्क्वायर इट विल बी 2y dy बाई डी एक्स। वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर में 2y dy बाई डी एक्स आएगा। कॉस इनवर्स में क्यों कर? इसको इधर ले आओ ना। इसको इधर ले जाओ। नहीं, उल्टा मत करो, इसको उधर ले जाओ, ये तो कांस्टेंट है, तो पूरा डेरिवेटिव जीरो ही हो जाएगा। इसको यू गेट ऑन द राइट साइड। ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे करो। दिस कांस्टेंट विल बी जीरो। हाँ, ये क्या किया? और फिर प्रोडक्ट रूल तो लगाओ। अब एक्स का दो दो वैल्यूज नहीं आएंगी, ये फॉर्मूला नहीं लगा रही हो तुम। हाँ तो लिखो ना नेक्स्ट, ये भी तो करोगी। अभी तुमने क्या किया? तुमने, हाँ दूसरा लिखो ना, किसका वेट कर रही हो इतना? क्या क्वेश्चन आया तुम्हारा भी यही हाल है? कर लिया तुमने पूरा? तुम लोगों ने नोटबुक बनाई है कि होमवर्क की, मैथ्स का? कहाँ है, दिखाओ। नेक्स्ट टाइम में लेके आना, मैं आलसी। असमी, जो मैंने मैथ्स इस ये लो असाइनमेंट का एक बुक बनवाया था, मेरे नोटबुक बना लेना। उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो आई चेक ऑन फ्राइडे, लेके आना। हाँ, मतलब सैटरडे, हाँ सैटरडे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। फिर टू 3y स्क्वायर का 3y, वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स।
एंड द राइट साइड इज 81, उसका जीरो हो जाएगा. अब यू विल क्लब द टर्म्स ऑफ dy by dx ऑन वन साइड. अनुज तुम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? कितने हो गए? सर सिक्स्थ पे अभी हूँ आंसर अभी। कहाँ है? अच्छा, dy by dx से तुम लेफ्ट, dy dy by dx से हम लेफ्ट में रखोगी, बाकी तुमको राइट में ले जाओ. देवेशी, विच क्वेश्चन? सर एक्चुअली आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि कौन से उससे क्वेश्चंस अरे उठाए. लोग, कमाल हो गया, इतनी देर से हम क्वेश्चन कर, तुम्हें पूछा क्यों नहीं? सर मैं ढूंढ रही थी ऑनलाइन वाला एक पीडीएफ तो था उसमें, वो और फिर जो जो मैंने असाइनमेंट में सर्च, असाइनमेंट नहीं मिला? सर मिल गया, उसी में ढूंढ रही थी मैं. पेज, मिहिराज पेज नंबर बताओ, मिहिराज को. सो उसमें पेज नंबर 5 ही है इन द पीडीएफ। हाँ. सर अब तो मिल गया. सर कोई, फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया था हाँ, मैंने. कोई डाउट है ना तो मिहिरा से, मिहिरा को यस. बोल दिया करो. ये क्लास की मॉनिटर है. थैंक यू सर. डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो लेफ्ट साइड में. इसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, इसमें कितनी टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है? 1 2 3 4. हाँ, अब कॉमन ले लो, और बाकी दो टर्म राइट साइड में. ठीक है, सही कर रही हो. हर मंथ का एक मॉनिटर रखा जाएगा. इस मंथ की मिहिरा, नेक्स्ट मंथ की अर्शिया. तो इन केस आई फॉरगेट टू रिकॉर्ड द क्लास, तुम्हारी जिम्मेदारी यही है. यू हैव टू रिमाइंड मी कि क्लास रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही है. हो गया? हाँ, फिर डिवाइड हुआ आंसर आएगा. ठीक है, चलो. तुमने मतलब वो रजिस्टर बना लिया, नोटबुक बन गई? ये लो, ये लो असाइनमेंट करके दिखाना सैटरडे को मुझे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. अर्षा, तुम कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? सर सिक्स्थ होने वाला मेरा ओके, क्वेश्चन. आंसर चेक कर लेना एट द बैक ऑफ द असाइनमेंट. एंड में असाइनमेंट के आंसर दे रखे हैं. ओके सर. क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन है? डिफरेंशिएट कर दिया ना पूरी. ये डी वाई बाई डी एक्स हम लेफ्ट में ले ली ना. ऑल द टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स on the left hand side, right? And these term on the right side. फिर dy by dx कॉमन ले लिया, फिर dy by dx आंसर आ गया. थोड़ा राइटिंग इसका ऐसे ही आ रहा है ना, बोर्ड पे पहली बार लिख रही है, डॉक्टर वाला. इसको मला नहीं, आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट बनना है इसको. एक्सक्यूज सर. हाँ बोलो. सर, हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जैसे y इक्वल्स टू tan tan इनवर्स x है, तो tan y इक्वल्स टू x कर सकते हैं ना? हाँ, तो ऐसा करो ना, यू गेट कॉस इनवर्स टू द राइट साइड सो इट बिकम एंटायरली कांस्टेंट. सेव द टाइम, सेव द एफर्ट. सिक्स क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें कि cos को you get on the other side. Cos inverse is cos inverse x square minus y square divided by x square plus y square is equal to tan inverse a. A is a constant, x and y both are variables. So I get cos inverse to the right side. As a result, x square minus y square by x square plus y square equals to cos of tan inverse a हो जाएगा. अब इसको चुपके से डिफरेंशिएट कर दो, राइट साइड विल बिकम जीरो. एफर्ट तुम्हारा बच जाएगा, तुम अदरवाइज बहुत लंबा मेथड करोगे. कुछ लोगों ने tan इनवर्स ए का फॉर्मूला भी लगा दिया होगा. अर्शिया, tan इनवर्स का ए का डेरिवेटिव क्या हुआ? सर 1 बाय अंडर रूट 1 - a² मेहरा कुछ और बोल रही है. सर आई थिंक 1/1 + x² होता है। वो विंडो या फिफ्थ फ्लोर का खुला है, मेरा मन कर रहा है कूद जाऊं नीचे. सॉरी सर. ए कांस्टेंट है, tan इनवर्स ए का डेरिवेटिव जीरो. तुम क्या कर रहे हो? tan इनवर्स इज ए कांस्टेंट भाई. ए तो कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो गया. कैसी बातें कर रहे हो?
और तुम यहाँ बैठ के चीटिंग कर रही हो। जल्दी जल्दी करो। ए इज ए कांस्टेंट, सो tan इनवर्स ए का डेरिवेटिव भी जीरो होगा, कॉस ऑफ tan इनवर्स ए का भी डेरिवेटिव जीरो होगा, दोनों का डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। इस बार जिन स्टूडेंट की रैंक आई है ना अच्छी, वो सबका पहले अटेम्प्ट के एफर्ट से आया हुआ है। तो ये मान के चलो जनवरी अटेम्प्ट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, एज इट इज सेकेंड अटेम्प्ट के पहले तुम्हारा बोर्ड वगैरह भी खत्म हुए होंगे, बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो ट्राई टू फिनिश दीज क्वेश्चंस एज फास्ट एज पॉसिबल, डोंट वेस्ट टाइम, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू आर हार्डली वर्किंग। So what you do is A is a constant, get cos inverse other side, it will become cos of tan inverse A। अब ये पूरा कांस्टेंट है तो राइट साइड जीरो हो जाएगा। ठीक है, इफ यू हैव cos inverse x is equal to y, it means x is equal to cos y। cos inverse को उधर ले गए, अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। अस्मिक आ जाना, कर दो एक डेरिवेटिव। आओ। अरे तो वो तो बता दिया होगा गरिमान ने, इसको भी नहीं आता। हाँ, इसको भी क्या करोगे, बी को नीचे लाओ, इसको इधर लाओ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तुम कौन सा कर रही हो, डिवीजन रूल लगाओ। हाँ, यू बाई वी वाला। ईरा कहाँ पहुंची तुम? सर मैंने सिक्स्थ क्वेश्चन अभी करा, पर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब याद नहीं कि कौन सा पार्ट है। मैं आपको बोलने वाली थी कि अगर आप स्लाइड स्विच कर लें। इसका आंसर वेरीफाई कर लिया? सर उसमें एक्चुअली मैंने अभी किया नहीं है। हाँ, कर लो ना, हो सकता है पीछे आंसर गलत दिया, उसको चेंज कर देना। क्या हुआ रैन? अनुज तुम कौन से क्वेश्चन में पहुंचे? सर सिक्स्थ कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पे आ आंसर आंसर चेक कर लो, वेरीफाई करो पीछे। गया सर। जैसे जैसे हम जो क्वेश्चंस करते जा रहे हैं टाइप्स के, उनके रिमेनिंग क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस, प्लस द क्वेश्चंस वी हैव डन इन द क्लास देम अगेन, सॉल्व देम अगेन, बिकॉज दिस इज हाउ यू डू मैथ्स। मैथ्स में हमारा टारगेट 90 प्लस। 90 प्लस का मतलब जे में अगर 90 प्लस आ जाते हैं मतलब यू आर श्योर इन अंडर 50 इन ऑल इंडिया रैंक। ए आई आर 50 से बिलो आएगा। टेन इनवर्स ए है या टेन इनवर्स एक्स है? हाँ, तो उसका होगा 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू द चेन रूल, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिक्स के बाद एट्थ करना है, फिर इसका ट्वेल्थ करना है। आओ उसमें। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाओ वरना पूरा गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे इनटू करके उसका डेरिवेटिव करना। ठीक है, मतलब इसके बाद तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे ना। हाँ, और डिनोमिनेटर तो इधर आ जाएगा, तुम्हारा जीरो हो जाएगा, फिर बिल्कुल राइट साइड में जीरो है ना, इधर जीरो लिख दो या उधर जीरो लिख देना, एक ही बात है। क्यों इतना डिफिकल्ट थोड़ी है, उसको खोल, क्या किया तुमने? ये आ गए, बिल्कुल सही कर रही हो। हाँ, तो इसको ब्रैकेट लगाओ ना, 2x के बाद माइनस साइन है, ये इतना बड़ा लिखा है। फिर यहाँ ब्रैकेट, ये क्या कर दिया, दोनों सर को डिफरेंशिएट तो वो नहीं करना है ना। सर एक बार आप अच्छा, एट्थ क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे क्या? एक मिनट, एट्थ के बाद ट्वेल्थ।
और फिर ये एज इट इज आएगा। दोनों को डिफरेंशिएट थोड़ी करना है। ये है। अरे एक ही तो डिफरेंशिएट करोगी। इतने गुस्से में तुम सारे डिफरेंशिएट कर दोगी। बस आ गया आंसर। और ब्रैकेट को खोलना ढंग से। एट्थ क्या ट्वेल्थ करना है ना। शनाया तुम कर दो। नेक्स्ट वाला एट्थ। हाँ। एट्थ नहीं, सिक्स्थ वाला। जो मैं। अश्विनी बोल रही बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगी। आओ फिर कर दो। मेरा विच क्वेश्चन। So eighth. ओके। Sir, उसमें एक thing, can we take the tan inverse to the other side like we did in the हाँ previous? डू दैट ओनली बिकॉज अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। Yes, sir. In the eighth question, bring b on the left side and next step में tan inverse को भी ले आना, फिर differentiate करना, तो वेरी लेंथी। bring tan this side। अब differentiate करो उसको। कौन आ रहा है, असमी या शनाया, डिसाइड कर लो। सिक्स क्वेश्चन को ये दोनों को मिलके करना है। वरना गरिमा को करना पड़ेगा वो। साइन मतलब नहीं, ओपन करो ना। पूरा ब्रैकेट ओपन करो। तभी तो डिवाई बाई डी एक्स आएगा। ओपन द ब्रैकेट करो पूरा। अदरवाइज डिवाई बाई डी एक्स को सेपरेट कैसे करोगे। पूरी इक्वेशन को ओपन कर दो। हो गया इसमें। अर्शिया कौन सा कर रही हो तुम। एट। सो उसका आंसर मैच हो गया सिक्स का। सो मैं सोच रही थी एंड में चेक कर लूंगी। अरे ये क्या बात हुई, पता लगा कि आंसर मैच नहीं हो रहे। ओके सर, अभी चेक कर लेती कर हूँ। लो। क्या। इसको ओपन कर दो ना ब्रैकेट। हाँ। देखो एक्स स्क्वायर इंटू दिस टू एक्स क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू दिस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स हो गया। वाई स्क्वायर इंटू दिस टू एक्स वाई स्क्वायर हो गया। माइनस वाई स्क्वायर इंटू दिस माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स हो गया। चार टर्म। क्यों लगेगा तुम्हें गलत, चार टर्म ये चार टर्म ये कुछ कट जाएंगे, फिर डी बाई डी कॉमन ले लो बस। सिंपल। बॉन्ड है ये, बॉन्ड। तुम्हारा नाम है मैथ्स की जेम बॉन्ड। कुछ दिख चिट प्रेजेंट, चार टर्म इधर आएंगे चार इधर आएंगे। हाँ तो एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स एक्स टू एक्स क्यूब हो गया।
2 तो तुम चाहती थ्रू आउट काट सकती थी। 2 कॉमन यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है, तो बाहर आ गए 2, 0 हो गया, नाराज हो जाती है तो बेकार में। 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन। मजाक कर रहा हूँ, तुम समझती नहीं हो। हाँ, 2 कॉमन आ रहा है ना यहाँ से भी 2, ये मल्टीप्लाइड है ना वो। अच्छा ठीक है, सही है, सही है, सही है। ये, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस, सही है। 1 मिनट, इसमें तुम ऐसे ये बाहर एक ब्रैकेट लगा दो ताकि माइनस का गलती ना हो फिर, है ना। अरे, -2x माइनस आ गया, ठीक है। -2x, सही है। देन -2y डिवाइड बाई dx इंटू दिस, ये माइनस आएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा लास्ट वाला। 2y एंड y 4 नहीं आएगा ये। हाँ ठीक है, सही है। हाँ क्या बोल रही हो? 4, 8 टर्म आएंगे ना टोटल। भाई पहले 2 × 2 4 टर्म, तो ये हो गई 4 टर्म, ये हो गई 8 टर्म आ गई। ठीक है। हाँ, अब देख लो, dy/dx कॉमन थोड़ी आएगा, dy/dx आएगा ना। और हर टर्म्स, आओ फिर आओ। सर फॉर द 8th क्वेश्चन ना मेरा एक आंसर आ गया है, एंड आंसर की का आई थिंक इज अ मोर सिंप्लीफाइड वर्जन, बट मैं वो करूं या अभी रहने दूं? 1 मिनट, लेट मी चेक। ठीक है, अगर आ गया तो थोड़ा सा डिवाइड ही तो करना है उसमें तुम्हें। ऊपर नीचे x² + y² से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ना। यस सर, वो सारा कर लिया है प्रीटी कर मच। लो, कर लो एक बार। dy/dx की टर्म कहाँ चली गई? ये d, तो 2 तो बाहर आता है ना, y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx होगा ये। हाँ, y² का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y² विल बी 2y, तो बाहर आ गया, इंटू dy/dx, ये आएगा, ये है। तो dy/dx तो लिखो लेफ्ट में, dy/dx ऑफ, पास में तो दूर जाके क्यों लिख रही हो? ब्रैकेट लगाओ, हाँ अब करो। अब डिवीजन रूल लगा दो, आंसर वेरीफाई। ये वाला, ये वाला क्वेश्चन आएगा, tan का डेरिवेटिव सेक नहीं होता। y है इसमें। हाँ तो y तो वेरिएबल है ना, x एंड y द डिपेंडेंट, y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वरना dy/dx क्यों लिखते हुए 0 लिखते जाते हर जगह। हाँ तो इसको, इसका होगा sec² y/b इंटू y/b का दोबारा करोगे, sec² y/b, एंड y/b तो कांस्टेंट है, तो dy/dx, और b बाहर आ जाएगा। हाँ तो b तो बाहर आ जाएगा। हाँ b तो बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट है। फिर 2, हाँ, और क्या, बहुत लंबा मेथड है तो। अगर मैं तुमसे पूछूं 2x का डेरिवेटिव क्या है, तो तुम प्रोडक्ट, तो 2x के डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगाओगे। नहीं गलत नहीं किया, बट हाँ। हम्म, तो करी दो, डायरेक्ट ही कर दो ना, 2x² का दोगे तुम्हारा 2x। रैन तुम कौन सा कर रहे हो? सेकंड क्वेश्चन पे हूँ पर हो नहीं रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा ट्रिक इन्वॉल्व है, जिसमें प्रूविंग वाला है ना, वो अच्छा क्वेश्चन है।
ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें तुम्हें क्या करना है, जस्ट हैव ए लुक एट द जो प्रूव करना है उसको जरा देखो गौर से। जिसको प्रूव करना है उसमें एक्स नहीं आ रहा है ना। तो प्रॉब्लम ये होगी, डेरिवेटिव करने के बाद एक्स आ रहा होगा, तो या तो एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा तुम्हें गिवन क्वेश्चन से। गिवन क्वेश्चन में एक्स क्या है, एक्स है साइन वाई डिवाइड बाय साइन ए प्लस वाई। या तो वो कर लो, अदरवाइज व्हाट यू डू इज क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करो, साइन वाई डिवाइड बाय साइन ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स, और देन फिर डिफरेंशिएट करो, उससे एक्स हट जाएगा स्ट्रेट अवे। साइन वाई डिवाइड बाय साइन ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स, और फिर डिफरेंशिएट करो, उसमें एक्स हट ही जाएगा। हाँ दैट्स गुड ना, अब अच्छा कर रही हो तुम। ये माइनस प्लस माइनस कैसे बन गया? हाँ तो माइनस करो उसको। ठीक है, तो अब बिल्कुल सही करा तुमने। अब इसको आराम से ओपन करो बिना गलती किए हुए, ठीक है, सही कर रही हो। हाँ, ये डी बाई डी एक्स क्यों लिख रही हो? तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव क्या किया? सिक्स। हाँ अच्छा, तुमने नेक्स्ट में डिफरेंशिएट किया तो फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओ फिर इसको। या हाँ, तो अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, फिर इसको डिवाइड कर दो ऐसे। तो डिवाइड, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो फिर तो ऐसे कर लो, बिना डिफरेंशिएट के ऐसे खोल दोगे उसको। हाँ हाँ, ठीक है, एक्स बाई 10, हाँ ये वाला आ जाएगा। अनुज तुम कौन सा कर रहे हो, सेकंड? से 12th होने वाला है बस लास्ट स्टेप पे। ट्वेल्थ वाले में लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेना पहले, अंडर रूट का जो है ना उसमें हाफ बाहर निकाल लेना, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। यस यूज सर। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, उसको लिखो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरा लिखा है तुमने वो, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन डिफरेंशिएट। नहीं तो बार बार चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे माई सजेशन इज कि पहले बाहर ब्रैकेट लगाओ, और मैंने कर दिया तो कोई बात नहीं, फिर कई बार ना गलती हो जाती है इसमें, एक्स स्क्वायर ठीक है। हम्म, बरोबर है, वो लास्ट देखो गलत होगा, प्लस आएगा लास्ट वाला। अब ऐसा करो, रेड ले लो, जो तुम्हारा डी वाई बाई डी सिस्टम है वो इकट्ठी हो जाएंगे, इनको लेफ्ट, बाकी को राइट ले जाओ, बाकी हर टर्म को राइट ले जाओ। हाँ, सिर्फ डी बाई डी एक्स की टर्म लेफ्ट में आएगी, बाकी सारी राइट में ले जाओ। हो गया इसमें वो, इसका tan वो जीरो हो गया ना, कांस्टेंट है। अच्छा वो वाला कर रही है, 1+1, हाँ ये है। नहीं नहीं, रूट नहीं होता tan में। हो गया, मैं हाँ सही तो लग रहा है, सही है ये तो, ये है ना, सही है। तुम्हें करना है ये वाला बोर्ड। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की कितनी टर्म मांगी थी इसमें? चार। ठीक है, लेकिन टू वाई क्यूब तो कट नहीं जाएगा, काट दो, कट रहा है तो। अरे राइट साइड तो सही था तुम्हारा, लेफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं तो। लेफ्ट में हाँ वो कट रहा है, तो फिर क्या बचा? -2xy² बचा, माइ प्लस हो जाएगा वो, +2xy²। सिमिलरली ये वाली टर्म भी कट जाएगी, बाकी कॉमन ले लो, वो ऐड हो गया मेरे ख्याल से।
हाँ ऐड कर दो, अब नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दो। 6 का आंसर क्या था? हाँ ठीक है, कर सही है। तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रही हो घर पे, बता रहा हूँ मैं साफ। क्योंकि ये तो बिल्कुल हमने इतनी क्लासेस डिफरेंशिएशन की कर ली हैं, अब अभी भी अगर गलत आएगा तो बहुत बुरी बात है। So what question do we have to do after 12? 12th के बाद क्वेश्चन नंबर 2, जो प्रूविंग वाला है ना, शो दैट वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तुम कौन सा कर रहे हो? 12th ये था, अंडर रूट वाला था ना 12th तो। ये तो सेम टर्म है ना, 4 हो गया ना ये भी, 4y x² हो गया ना ये। बोथ द टर्म्स आर द सेम ओनली, dy/dx। लेफ्ट में दोनों टर्म सेम हैं। काट दो जो कट रहा है अब। 4 कट रहा है, एक x कट रहा है, एक y कट रहा है। क्या बचा अब? y/x आ गया। सो dy/dx इज y/x। अब करो डिफरेंशिएट। आ जाओ। गुड। क्या था दिखाओ। इसको ओपन करना पड़ेगा तुम्हें। इसको ओपन करोगे, इसको यहाँ पहले एलसीएम ले लो, तो उससे x² कट जाएगा। यहाँ एलसीएम लोगे ऊपर चला जाएगा, x² आ जाएगा, ये कट जाएगा। मल्टीप्लाइड है ना ये। इसको बाद में करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई, इस वाले टर्म को। एलसीएम ले लो। क्या कर रखा है? किरण क्या जुगाड़ किया तुमने? सॉल्व किया? इसका दिया आ गया? कर लेना दोबारा इसको अब। So for the second question उसमें जैसे cos के terms आ रहे हैं। आएगा वो एंड में ना, आइडेंटिटी लग जाएगी। अच्छा। देखो, जो प्रूव करना है दैट्स योर आंसर, ठीक है, उसमें एक्स नहीं आ रहा है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट दिस एज साइन वाई डिवाइड बाय साइन ए प्लस वाई। इसको ऐसे लिखो, साइन वाई डिवाइड बाय साइन ए प्लस वाई इक्वल Okay. टू एक्स। अब डिफरेंशिएट करो। अगर तुम्हें एज इज डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसमें एक्स आएगा, और उस एक्स को इससे रिप्लेस करोगे, उससे भी आंसर आएगा, वो लंबा है थोड़ा। हमें एक्स आंसर में एक्स नहीं चाहिए, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो एज इट इज। नहीं, हाँ, दोनों पहले बी को उधर ले गए, फिर टैन को उधर ले गए, टैन y/b बन गया, तो बहुत लंबा हो जाता ना। पहले बी को नीचे लाए और फिर टैन को लाए, बीच की स्टेप लिख लेना, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। अब x² कट गया है ना। हाँ, अब इसको इस पूरी टर्म को इसको करोगे, इसको फिर इससे करोगे, है ना। दो दो टर्म आ जाएंगे, तुम यहाँ पे राइट में 3 टर्म हो जाएंगे तुम्हारे पास, दिस, दिस एंड दिस। ये मल्टीप्लाइड है तो 1, ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ ना ये। 1 इसके साथ और नीचे इसके साथ, नीचे भी तो है ना x² - y², x² + y²। तो ये तो पूरा है ना, ये ऐसे है। तो 3 टर्म होंगे राइट साइड में, और इधर लेफ्ट में एक dy/dx है, यहाँ एक dy/dx आएगा, उसको लेफ्ट में ले लेना नेक्स्ट स्टेप में।
ये क्या किया, एक्सेस का तो अच्छा ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तुमने वो बड़ा कर दिया, इसको बड़ा लिखो, ठीक है। अब कॉपी नहीं करना है, खुद से करना है समझ के। देवेशी तुम कौन सा कर रही हो? सेकंड। ठीक है, उसमें लॉग वो निकाल लेना बाहर, 1/2 बाहर आ जाएगा लॉग में, जो वो था लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना उसमें। तो ये 12th वाले में था। अच्छा, तो उसमें आधा हाफ बाहर आ जाएगा, हम्म, फिर डिफरेंशिएट करना। डायरेक्ट मत करो, डायरेक्ट मत करो, नहीं नहीं, पूरी टर्म को मत लो बाहर, पहले एक बार पूरा एक बार ओपन करो राइट साइड में, 1/a, 3 टर्म आएंगी ना राइट में, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाय, हाँ अब करो नेक्स्ट स्टेप में, एंड दिस, अरे यार सबको पता नहीं है ना, करो। ये हटा दो ना, इसको हटा दो, लिखो लो। नीचे लिखो। बस अब एलसीएम मतलब ऐसे छोड़ दो, दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये तुम्हारा आंसर है, बस आगे यही आंसर है। इसको नीचे ले, पूरी टर्म को नीचे ले लो, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा। सही कर दिया, इतना टफ क्वेश्चन था, तुमने इतना इजी कर दिया उसको। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर सेकंड के बाद कौन सा करना था? सेकंड के बाद थर्ड लिखा था ना मैंने शायद, देखो जरा, सेकंड में मैंने कैसे किया, एक्स को रिप्लेस करके किया या इक्वल टू एक्स करके किया था? सर इक्वल्स टू एक्स करके हाँ वो सही है। नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा और फिर नीचे साइन की हाँ, आइडेंटिटी लग सेकंड के बाद जाएगी। थर्ड, फिर 3 5 6 लिख लो, 2 3 5 6 ओके करना सर। है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। देवेशी कौन सा हो रहा है? तो अभी सेकंड ही कर रही हूँ। ओके, सेकंड में इस तरह लिख के डिफरेंशिएट करोगे, ऐसे। वरना एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड में जाके। शनाया तुम्हारा क्या हो रहा है? सेकंड, गरिमा सेकंड करो। फिर डिफरेंशिएट, उसके बाद डिफरेंशिएट करना, वरना फिर 3 बार चेन रूल लगाना पड़ेगा। सही है। हाँ हाँ, लॉक का करो बस। हम्म हम्म ठीक है, वो तो नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट, हाँ, चेन रूल, तुम लिखती जा रही हो, सॉल्व कर रही हो।
मेरा कौन सा चल रहा है? So third, ओके। थर्ड में बता क्या करना है तुम्हें? वो उस साइड लेकर जाके कांस्टेंट को 0। नहीं नहीं, थर्ड में नहीं हो पाएगा वैसे। थर्ड में तुम एक्स को साइन थीटा ले लो, वाई को साइन फाई, सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई करो पहले। थर्ड क्वेश्चन में यू नीड टू सिंप्लीफाई फर्स्ट। एक्स को ले लो साइन थीटा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। वाई को ले लो साइन फाई, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगेगी, बिल्कुल एंड में जाके फिर रिप्लेस कर देना, अदरवाइज बी वेरी लेंथी। सेकंड वाला मैंने बता ही दिया ऐसे करना है। हम्म। पहले नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, वो लंबा हो जाएगा। ऐसे ही करो डायरेक्ट, सिर्फ हाफ, इसका हाफ बाहर निकाल दो लॉग की प्रॉपर्टी से। हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। लॉग की प्रॉपर्टी से हाफ बाहर निकालो, ये समझ में आ गया था पूरा? ठीक है, डिवाइड कर दो, डिवाइड एक्स हो गया। माइनस साइन नहीं आएगा। हम्म। डिवाइड एक्स। अच्छा, इसमें हाँ दो टर्म आ गया तुम्हारी। ठीक है, यू कैन लीव इट लाइक दिस ओनली। इसमें और क्या सिंप्लीफाई करोगे? ठीक है, चेक कर लो आंसर, यही आंसर है। नीचे सेक्स स्क्वायर है लेकिन वो। सर थर्ड मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, लाइक वो डाल के साइन के फिर। तुमने एक एक्स को साइन थीटा लिखा, यस सर। तो ये बन जाएगा वन कॉस थीटा हो जाएगा पहला, है ना? लेफ्ट साइड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो गया लेफ्ट साइड। ओके। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, हाँ जी। राइट साइड में साइन सी माइनस साइन डी लगा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? नहीं, पहले तुम पूरा सिंप्लीफाई करके वापस रिप्लेस करो, थीटा को साइन इनवर्स एक्स, फाई को साइन इनवर्स वाई, देन ओके यू सर। डिफरेंशिएट इट। इस वाले में हाफ बाहर निकाल दो, अब डिफरेंशिएट कर दो उसको। 1/2 तो बाहर है, लॉग का डेरिवेटिव 1/, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको x मान लिया, tan इनवर्स का होता है 1/1 + x² इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
y by x। यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे प्रोडक्ट वो लगा दो, डिवीजन रूल। तो 1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। ये 2 सर एक कॉमन। बार आप प्रॉपरली पूरा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करवा देंगे? हाँ करता वो हूँ। समझ नहीं आ रहा। थर्ड में बस साइन की गलती आ रही है, बाकी सारा हो गया। क्या हुआ, साइन? साइन की गलती आ रही है। अच्छा, लॉग का डेरिवेटिव 1/, 2 कॉमन काट दिया उन्हें, 2 कॉमन लेके यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब dy by dx को एक साइड में ले लो सारा। दिस dy by dx on one side, this term on the right side। तो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर dy by dx राइट साइड में आ जाएगा सारा, x ओवर अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कट जाएगा। तो dy by dx इज x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये था। हाँ। हम्म। किसको? साइन? नहीं नहीं, कौन सा वाला कर रही हो? उसमें एक्स साइन थी।